नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शिरपुरकर। बुलेटिन की शुरुआत में एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आप तक पहुंचा दे। एक बड़ी खबर जहां पर कश्मीर में 19 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जम्मू कश्मीर से एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। जम्मू कश्मीर में बढ़ रहे लगातार कोरोना के मामले, 5 डॉक्टरों में भी अब कोरोना की पुष्टि हो गई है। जम्मू कश्मीर में जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं और अब 19 पुलिसकर्मियों में भी कोरोना के लक्षण पाए गए। 19 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। जिस तरह से हमने देखा, ये तमाम डॉक्टर्स, स्वास्थ्यकर्मी, पुलिस प्रशासन, ये लोग लगातार संक्रमितों के संपर्क में आते हैं, लगातार अपनी सेवाएं लोगों तक पहुंचा रहे हैं और इसी के मद्देनजर सबसे ज्यादा संक्रमण इन लोगों में होने का खतरा और डर बना रहता है। और इसी के चलते हम साफ तौर पर सभी राज्यों की ये तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर अब पुलिसकर्मी, स्वास्थ्य कर्मियों में भी कोरोना के लक्षण ज्यादा मामले में, ज्यादा पैमाने पर हम साफ तौर पर देख सकते हैं। चलिए, हमारे वरिष्ठ संवाददाता सनम एहजाज इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ज्यादा जानकारी सीधा उनसे लेंगे। सनम, जिस तरह से हम देख रहे हैं खास तौर पर पुलिसकर्मियों में, डॉक्टर्स में ये संक्रमण जो है तेजी से बढ़ता हुआ हम यहाँ पर साफ तौर पर देख सकते हैं। क्या कुछ जानकारी? 19 पुलिसकर्मियों में कोरोना पॉजिटिव के लक्षण पाए गए हैं, 5 डॉक्टर्स भी, अब इन 5 डॉक्टर्स में भी कोरोना पॉजिटिव के लक्षण। कहाँ के ये डॉक्टर्स थे, कौन से हॉस्पिटल्स में काम कर रहे थे और ये 19 पुलिसकर्मी कहाँ पर तैनात थे? देखिए सुरभि, ये जो डॉक्टर्स हैं, ये संख्या जो आज की है उसमें 19 जो है ये पुलिस के, डीपीएल पुलवामा अनंतनाग के, और 5 डॉक्टर्स जो हैं वो श्रीनगर के हैं। और कुल मिला के जो अभी के आंकड़े आ रहे हैं वो बहुत ज्यादा आ रहे हैं। 45 के आंकड़े हैं वो कुल मिला के आ रहे हैं, लेकिन 19 में अगर हम देखें तो वो 14 कल के भी हैं, यानी कल के और अब के मिला के ये 19 हो रहे हैं। ये नए 14, नए 19 नहीं है। कल वाले हम ये थोड़ा सा इसमें साफ कर दें, कल भी 14 के करीब आए थे और 5 और उनमें ऐड हुए हैं। और अब माना जा रहा है कि शायद अभी और भी होंगे, माना जा रहा है, क्योंकि ये जो पुलिसकर्मी हैं ये रोड पे रहे हैं, ये डीपीएल में रहे हैं, ये बाकी पुलिस वालों से मिले हैं और इनका जो है पहले इनिशियल स्टेज पे पता नहीं चला है। जब इनमें से 1-2 को पॉजिटिव पाया गया उसके बाद उनके लोग, बाकी लोगों को, बाकी जो पुलिसकर्मी क्वारंटीन किए गए। और एक तूफान सा जो है, जो पिछले 3 दिनों से कश्मीर में बर्पा हो रहा है, जो जिस तरह से आंकड़े निकल के आ रहे हैं, और उस सबको देखते हुए यही कहा जा सकता है कि बहुत ही गंभीर सिचुएशन है। और गंभीर सिचुएशन हम इसलिए भी कह सकते हैं कि हालात जो हैं, डेथ जो है वो हो रही है और अभी अफवाह भी चली है कि एक और डॉक्टर है कश्मीर में, अभी उसकी पुष्टि नहीं हो रही है। डॉक्टर्स उस अफवाह को नहीं मान रहे, मैंने बात की थी। लेकिन एक गंभीर सिचुएशन है, एक महिला जो है जो साउथ कश्मीर की है वो क्रिटिकल कंडीशन में है, वो कोविड पॉजिटिव है, क्रिटिकल कंडीशन में है। उस हवाले से भी खबर चली थी। सिचुएशन जो है यहाँ की ग्रिम नहीं हम कहेंगे कि ये आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है, जिस तरह से अब केसेस निकल के आ रहे हैं। और की बात करेंगे सनम, यहाँ पर अब आंकड़ा 1100 के पार पहुंच चुका है। हमारे दर्शकों तक आप ये भी जानकारी पहुंचाए कि मृतकों की संख्या कितनी हो चुकी है और कंफर्म आंकड़े अब संक्रमितों के कितने बताए जा रहे हैं जम्मू कश्मीर से? 1200 के पार हो चुके हैं हम। 1199 अभी सुबह थे, अब उसमें और आप 40 के करीब ऐड कर दीजिए तो 1200 हम बहुत पार हो चुके हैं। 1199 सुबह थे। तो ये आंकड़े जो है ये पॉजिटिव केसेस के हैं। इनमें करीबन हम 600 जो है, 600 से ज्यादा केसेस जो है वो हमारे पास रिकवर भी हो रहे हैं, वो नॉर्मल लाइफ में आ रहे हैं। लेकिन डेथ्स भी हुई हैं। 2 डेथ्स जो है यहाँ की, उन्होंने सिस्टम को हिलाया है। एक इस हफ्ते सुरभि कश्मीर में श्रीनगर के ओल्ड सिटी में एक नौजवान था, वो अपने उसका बाप जो था वो श्रीनगर के एसएमएस हॉस्पिटल था, वो उसका अटेंडेंट था, वहां से वो पॉजिटिव और उसकी डेथ हो गई फिर, और वो 30 से 32 साल की एज का था। और फिर दूसरा जो है कल जो महिला हुई वो भी, उसकी एज भी 30 से 32 साल की थी और उसमें कोई लक्षण नहीं था, कोई इसका सिम्टम नहीं था। लेकिन उसको जब किसी और कारण के वजह से हॉस्पिटल लाया गया, वहां उसका रूटीन में पॉजिटिव टेस्ट किया गया तो वो पॉजिटिव निकला। तो उसने हिला के रख दिया कि ये जो है, एक इसलिए हिलाया कि नौजवानों में ये पता नहीं चल रहा कि कहाँ से है कैरियर, वो उनको पता भी नहीं होता कि वो पॉजिटिव है। और दूसरा इसलिए कि पहले बताया जाता था सुरभि के एशिया में
ये जो वायरस है थोड़ा इसके तेवर कमजोर है, ज्यादा तेज तेवर नहीं है एज कम्पेयर टू यूरोप एंड अमेरिका। लेकिन क्योंकि वहां पे ये जवानों को भी मारता था, बच्चों को भी मारता था, बुजुर्गों को, इधर वो चीज इनिशियल स्टेज में नहीं थी, लेकिन अब इसने नौजवानों को भी मारना शुरू कर दिया। बुजुर्ग तो इसने मारे 13 के करीब जो आंकड़ा पहुंचा है मरने वालों का, उसमें बुजुर्ग भी पहले थे, लेकिन अब इसने नौजवानों को भी मारना शुरू कर दिया। तो एक तरह से क्योस है, कंफ्यूजन है, दहशत है, और जो कुछ भी हम शब्दों में, इसका कोई शब्द नहीं निकला, जो सिचुएशन है, लोग एक तरह से कोविड के डर, मौत से डर रहे हैं, क्योंकि कोविड की मौत इसलिए भी खतरनाक बनती जा रही है कि कोई जिसका मरना होता है, वो जो मरता है उसका अपने परिवार का कोई आदमी उसके पास जा नहीं सकता है, अंतिम दर्शन नहीं कर सकता है, अंतिम जो क्रियाक्रम होता है, जो जनाजा होता है, वो नहीं निकाला जा सकता है। जिस तरह से एक सम्मान दिया जाता था मैयत को हमारे यहाँ, वो दुनिया में हर जगह दिया जाता है, जो मरने वाला इस दुनिया में, उसके एक सम्मान के साथ रुखसत किया जाता है, वो सब कुछ नहीं हो रहा था। यानी पिता मरता है तो बेटा उसकी लाश के पास नहीं जा सकता, उसकी मैयत के पास, माफ कीजिएगा, मैयत के पास नहीं जा सकता, या बेटा मर जाता है तो मां अपने बेटे को देख नहीं सकती है, उसकी कब्र किस तरह से बनती है या उसका अंतिम संस्कार किस तरह से किया जाता है पता कर नहीं पाते। तो ये गंभीर सिचुएशन है। बिल्कुल सनम एजाज, बहुत गंभीर सिचुएशन। अब हमारी सभी, हमने बहुत तस्वीरें इस तरह की देखी है, आंखों से ओझल नहीं हो सकती है तमाम तस्वीरें, लेकिन इस समय जिस तरह से बिगड़ते हुए हालात पूरे देश में हो रहे हैं, वो सच में गंभीर स्थिति दर्शाती है। बहुत बहुत शुक्रिया सनम एजाज आपका तमाम जानकारी के लिए। जम्मू कश्मीर से सनम जो है इंफॉर्मेशन दे रहे थे किस तरह से 19 पुलिसकर्मियों में पॉजिटिव लक्षण पाए गए हैं और 5 जो है डॉक्टर्स भी अब जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमित पाए गए। लगातार संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ता हुआ हम पूरे देश में इस समय देख सकते हैं।